हाय एवरीवन। तो CAPFSC में 2021 में फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस हर एक क्वेश्चन को हम लोग आज विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ कवर करने वाले हैं। कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, कोई ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है, इस तरीके से पूरा डिटेल में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 2021 में जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग इसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सबसे टॉप में कौन सा इन चारों में से फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो, ठीक है। बाकी तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो वोल्केनो निकलता कैसे है, वोल्केनो है क्या। तो देखो, जब दो प्लेट, कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मेजर रीज़न मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे ये प्लेट हो गया, दो प्लेट हैं, एक प्लेट हायर होगा एक प्लेट लाइटर होगा। तो जो डेंसर प्लेट है, मतलब जो प्लेट ज़्यादा भारी है वो प्लेट क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सबडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और जो लाइटर प्लेट होता है उसका इमरजेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो प्लेट डेंसर के वजह से जो है सबडक्शन होता है, और नीचे हमें पता है कि एस्थेनोस्फीयर का एक लेयर है। वो एस्थेनोस्फीयर पूरा क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, जितना भी मगमा या फिर जितना भी ये जो प्लेट है नीचे धंस रहे हैं, ये टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एक प्रेशर बिल्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यही प्रेशर जब ऊपर इरप्ट होके आता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ फीचर्स देखने को मिलता है। अच्छा, अब एक बार यहाँ पे देखो, तो ये दो प्लेट रह गया है ना। अब दो प्लेट के बीच अब कहीं पे भी हो सकता है। और ये वोल्केनिक इरप्शन कहाँ निकलता है, जहाँ पे हमें डेंसर एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें लाइटर एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ से एक लाइटर एरिया है, लाइटर सरफेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सरफेस नहीं है, तो यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो गया। इस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन हुआ। फिर नीचे क्या होना, जैसे ही इरप्शन होंगे तो नीचे अपना जो जितना भी लावा निकला होगा सबको ये जो है नीचे की तरफ क्या करते हैं, एज कोन के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। तो जब ये, एक चीज़ याद रखना, जब ये ऊपर आते हैं, नीचे में रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। जब ये सरफेस के ऊपर आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा। दो कॉन्सेप्ट हैं। तो जो ऊपर आते हैं तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा नाम देते हैं इस एरिया को, पता है, इस एरिया को हम लोग नाम देते हैं वेंट, है ना। इसका ओपनिंग एरिया को हम लोग नाम देते हैं वेंट। और जहाँ से एक्सप्लोजिव होता है ना, ये जो सबसे ऊपरी भाग में जो एक क्रेटर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है, इस कौन टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं, क्लियर। और यही सबसे ऊपरी भाग होता है। और क्वेश्चन पूछे हैं कि टॉप ऑफ वोल्केनो, तो टॉप ऑफ वोल्केनो में कौन सा होता है, क्रेटर होता है, ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो इसका ऑप्शन जो है डी रहने वाले हैं। बाकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वही चीज़ जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ। अब इसका भी टाइप्स होता है, जो वोल्केनो होता है इसका भी टाइप्स होता है बेस्ड ऑन इरप्शन शेप के बेस में देख लोगे तो, जैसे कि सील्ड वोल्केनो होता है, कंपोजिट स्ट्रेटो वोल्केनो होते हैं, है ना, सिंडर कोन वोल्केनो होते हैं, लावा डोम वोल्केनो होते हैं। तो इस तरीके से इसका भी डिफरेंट नाम है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 37 क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑन द प्लेस ऑन द मैप विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर। तो कौन सा रिक्वायर होगा, एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये चीज़, ठीक है। देखो, ये रहा अर्थ। अब अर्थ तो रोटेट कर रहा है, इतना पता है ना। ये जो है 0 डिग्री जिसे हम लोग इक्वेटर कंसीडर कर रहे हैं। तो सपोज करो हमें इस प्लेस में जाना है, ठीक है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है ना, आइडिया भी नहीं है, लेकिन हमें इस प्लेस में जाना है। हम क्या किए, ये इंडिया हो गया, इंडिया से चलना स्टार्ट किए, इस प्लेस में हम पहुंचने के लिए गए, लेकिन अर्थ रोटेट कर रहे हैं। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या है, हम इस एरिया में न जा करके इस एरिया में चले गए। कोरियोलिस फोर्स है ना, कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये तो अपना एक्सिस कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक सही डायरेक्शन में पहुंच सके, इसके लिए जो अर्थ है ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, हमने इसे क्या किया, लैटिट्यूड फॉर्मेशन में डिवाइड किए हैं, ठीक है। 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, इस तरीके से,
क्लियर। अब लैटिट्यूड के साथ साथ हम लोगों ने इसको लॉन्गिट्यूड में भी डिवाइड किए हैं, ठीक है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जब दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब दोनों एक साथ मिलता है तब हम लोग इसका टाइम जोन को डिफाइन कर सकते हैं। जहां एक एब्सोल्यूट लोकेशन होता है, इस एब्सोल्यूट लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज करो अगर लैटिट्यूड बस दिया हो, ठीक है ना, ये 2 डिग्री लैटिट्यूड है, मेरे को यहाँ पे जाना है। अब लैटिट्यूड है तो लैटिट्यूड तो बहुत जगह है भाई, पूरा अर्थ में लैटिट्यूड बना हुआ है ना, इमेजिनरी लाइन बना हुआ है। तो यहाँ पे बस मैं चलूँ तो ये तो अर्थ रोटेट कर रहा है, यहाँ ना जाके मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा फिर, क्योंकि अर्थ तो रोटेशन में है, ठीक है। अच्छा, अब केवल और केवल सपोज करो कि लॉन्गिट्यूड होता तो, ठीक है, ये सपोज करो कि मेरे को इस प्लेस में जाना है, तो अर्थ रोटेशन की वजह से इस प्लेस में ना जाने के बजाय मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अर्थ का यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, है ना, इस तरीके से, ये हो गया कंबाइन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तब मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे जाना है, उसका लोकेशन रहेगा 35 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो मेरे को एक एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरे को यही प्लेस में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का इंपॉर्टेंट रहता है, समझ आया, ठीक है। चलो 37 का जो है आंसर सी रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर बाई, है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, किससे हम लोग मेजर करते हैं, डी आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं। बहुत फैक्ट्स क्वेश्चन है ये। बाकी जैसे कि बैरोमीटर किसको बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर बोलते हैं। टेम्परेचर जो है इसको थर्मोमीटर से, ह्यूमिडिटी को हम लोग हाइग्रोमीटर से, रेनफॉल अमाउंट को हम लोग रेन गॉज से मेजर करते हैं, ठीक है। एनीमोमीटर को हम लोग विंड स्पीड से मेजर करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग है, इंस्ट्रूमेंट है, इसका थोड़ा टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट रेट करना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोल्ड माउंटेन के बारे में, और कंट्री या फिर कंटिनेंट कहाँ लोकेशन है, ये भी जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। तो देखो, जो यूराल माउंटेन है कहाँ पे है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ये रशिया में है। यूराल माउंटेन जो है ये रशिया में है। फिर अपालाचियंस जो माउंटेन है कहाँ पे पड़ता है, ये नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ड्रंकेनबर्ग का अगर बात करोगे तो ये साउथ अफ्रीका में है। एंडीज का बात करोगे ये तो साउथ अमेरिका में है, एंडीज का तो सबको पता होगा। तो इस रेस्पेक्ट से इसका आंसर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन है, इसको यहाँ पे कवर करना है। जैसे कि हिमालय का तो पता ही होगा, एंडीज का है ना साउथ अमेरिका में, ये पता है। रॉकी कहाँ का है, यूएसए में पड़ता है, कनाडा कंट्री है, यहाँ पे देखने को मिलता है। कंटिनेंट का अगर बात करोगे तो नदर्न अमेरिका है, ठीक है। अल्प का अगर बात करोगे तो यूरोप में आते हैं। फिर एटलस माउंटेन हो गया, है ना, यूराल माउंटेन है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। फिर जितना भी इंपॉर्टेंट माउंटेन है उसका भी लिस्ट यहाँ पे है। ये पूरा नोट्स के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो इसको एक बार रीड करना, इससे पूरा PYQ होलिस्टिकली वे में पूरा कवर हो जाने वाले हैं। प्लस मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है ये भी तो बता रहा हूँ साथ में, है ना। आंसर गलत है तो क्यों गलत हो रहा है ये भी यहाँ पे हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। तो इसी मेथड से जो है पूरा PYQ को कवर करना है। साथ में जो है एक अप्रोच लेके चलना, ठीक है, कि किस टाइप से कितना डेप्थ में और कितना डाइवर्सिफाई में क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। तो ये भी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना, जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो ऐसा नहीं, उससे भी कुछ सीखना है अपने को, ठीक है। 104 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरल के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ग्रोथ, मतलब इसका कंडीशन क्या है, कोरल रीफ्स का ग्रोथ के लिए कंडीशन क्या है। अभी तक जितना भी हम लोग 2015 से कवर करते हुए आ रहे हैं, तो मोस्टली जो है कोरल रीफ्स में हर साल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। या तो कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर टेम्परेचर के बारे में पूछ रहे हैं, सैलिनिटी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कोरल रीफ्स को थोड़ा कंसिडर करना, और इसका कंडीशन क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब ये जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करना। देखो पहला ऑप्शन है ग्रोथ के लिए फ्रेश वाटर, यही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। फ्रेश वाटर में
सबसे पहले देखो ऑप्शन को पढ़ने से पहले ये समझो कि कोरल रीफ्स होता क्या है। कोरल रीफ्स कुछ नहीं है, एक मराइन इकोसिस्टम है, ओशियन में इकोसिस्टम का एक पार्टिसिपेट करते हैं ये। हमें पता है ओशियन में क्या होता है, एक जो है सूक्ष्म एनिमल हमें देखने को मिलता है ना, स्मॉल एनिमल्स देखने को मिलते हैं। उस एनिमल्स का नाम है कोरल पॉलिप्स, ठीक है, कोरल पॉलिप्स। यही डिफरेंट डिफरेंट कोरल पॉलिप्स, बहुत सारे कोरल पॉलिप्स जो हैं जब एक साथ एक्यूमुलेट होते हैं तो ये कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके लिए भी ग्रोथ के लिए कंडीशन होते हैं। जैसे पहला है फ्रेश वाटर बोले गए हैं, ये रॉन्ग है। कोरल रीफ्स का ग्रोथ के लिए फ्रेश वाटर नहीं, यहाँ पे सालिनिटी की जरूरत होता है, ठीक है, सालिनिटी चाहिए होते हैं। फ्रेश वाटर में इसका जो है कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसका एग्जांपल, रियल एग्जांपल अगर जाके देखना कि जहाँ पे नदी का ड्रेन आउट हो रहा है ना, नदी जहाँ पे अपना पानी को पूरे समुद्र में छोड़ रहा है, वहाँ पे कभी भी कोरल रीफ्स देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो कोरल रीफ्स है फ्रेश वाटर में इमर्ज नहीं होता, वो कंडीशन अनुकूल नहीं होते उसके लिए, ठीक है, इसी वजह है। क्योंकि मोस्टली जो रिवर को देखोगे इंडिया में, मोस्टली पूरा जो ओरिजिनेट होता है पूरा फ्रेश वाटर ही होते हैं। नेक्स्ट है कि क्लियर सैलो एंड साल्ट वाटर। देखो अभी बताया सालिनिटी चाहिए होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकेंड। फिर प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कोरल पॉलिप्स हैं, है ना, जू प्लैंक्टॉन्स हैं, तो जू प्लैंक्टॉन्स को अपना भोजन बनाने के लिए, कोरल रीफ्स को भोजन बनाने के लिए सनलाइट तो चाहिए, फोटोसिंथेसिस तो चाहिए, है ना। थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फिर वार्म वाटर, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एटलीस्ट जो एवरेज हम लोग कंसीडर करते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे वाटर होना चाहिए, ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 4 जो फर्स्ट ऑप्शन फ्रेश वाटर बोले हैं ये रॉन्ग हो गया। क्लियर है, डिटेल में कवर किए, समझ आ गया। चलो इसका जो कैसे ग्रोथ होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, जो कंडीशन है अभी डिस्कस किए वही कंडीशन यहाँ पे लिखे गए हैं। एज ए नोट्स के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है कि कन्वेक्शन करेंट विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ अर्थ। बताना तो इसको कन्वेक्शन करेंट को। पहले तो ये देखते हैं कि कन्वेक्शन करंट होता क्या है। तो अर्थ जो है 3 भाग में डिवाइड है। उससे पढ़ने से पहले देखो ये अर्थ रहा, तो अर्थ के जब सरफेस से नीचे जाओगे, अंदर जाओगे, तो ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर देखने को मिलता है। डिफरेंट टेम्परेचर है तो डिफरेंट डेंसिटी देखने को मिलते हैं, है ना। एस्थेनोस्फीयर का नाम सुने होंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो इसमें कन्वेक्शन करंट यही है, टेम्परेचर की वजह से क्या है कि जितना भी लिक्विड फॉर्म है ये एक सर्कुलेटिंग फॉर्म में जो है सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ये पूरा ज़मीन के अंदर देखने को मिलता है, लैंड के सरफेस के अंदर देखने को मिलता है। इसी को हम लोग कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। जैसे कि ऊपर में बात करोगे तो ओशन करंट नाम सुने हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ओशन करंट हैं। तो नीचे भी ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, डिफरेंसेस इन डेंसिटी, इसी की वजह से क्या होता है कि कन्वेक्शन करंट का इमर्जेंस देखने को मिलता है। और ये भी नहीं सोचना कि जो अर्थ के जो नीचेले हिस्से हैं, सरफेस के नीचे जाओगे तो पूरा सॉलिड मिलने वाला है। यहाँ पे सॉलिड नहीं होता है। कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लिक्विड मिलेगा, कहीं सॉलिड मिलेगा, कहीं पे गैसेज मिलता है। जैसे कि लिक्विड एस्थेनोस्फीयर हो गया। कोर एरिया में जाओगे, सबसे नीचे कोर में जाओगे तो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए अर्थ को 3 भाग में डिवाइड किए हैं। सबसे निचला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। फिर ऊपर भाग में आओगे तो इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। फिर सबसे ऊपर भाग में आओगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो कन्वेक्शन करंट जो है हमें मेंटल में देखने को मिलता है। मेंटल जो डिवाइड करते हैं अर्थ को, वहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि यहीं पे जो मेंटल एरिया है यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलता है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। ये एस्थेनोस्फीयर क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। और लिक्विड फॉर्म में होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। बाकी जितना भी वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया सब यहीं से तो इमर्ज होके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर है प्लस फ्लूइड फॉर्म में होता है यहाँ पे, तो फ्लूइड फॉर्म में कहाँ, जो फ्लूइड फॉर्म है वहीं पे तो कन्वेक्शन करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मेंटल हो जाने वाले, ठीक है, समझ आ गया। तो जो 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब थ्योरी के फॉर्म में यही चीज़ लिखा गया है, समझ आ गया। तो ये तो रहा जितना भी क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछे गए थे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड। हर एक क्वेश्चन को विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।